हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द विजन फिजिक्स क्लासेस पर। मैं मिथिलेश कुमार आपका स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, हम लोग पिछले वीडियो तक जो फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट पार्ट, हम लोग फर्स्ट चैप्टर को जो 3 पार्ट में बांटे थे, उसका फर्स्ट पार्ट विद्युत आवेश तथा कूलम्ब्स का नियम हम लोग कर लिए थे, जिसमें कि जितने भी इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन था उसको हम लोग पहले किए थे, और उसमें जो भी ऑब्जेक्टिव जो आपके 2022 एग्ज़ाम भी उससे इम्पोर्टेंट हो सकते थे उसको किए थे। सेम उसी तरह से इसका सेकेंड पार्ट जो है फर्स्ट चैप्टर का क्या है, विद्युत क्षेत्र, सेम उसी तरह से करेंगे। इसमें भी जितना इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको पहले कर लेंगे, उसके बाद फिर इसमें जितने इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको करेंगे। तो चलिए आज हम लोग इस पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन पर बात करते हैं। तो देखते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट पार्ट हो गया था, सेकंड पार्ट है आपका क्या, विद्युत क्षेत्र। उसका जो है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है आज, विद्युत क्षेत्र तीव्रता से आप क्या समझते हैं, परिभाषित करें। देखिए, विद्युत क्षेत्र तीव्रता होता क्या है ऐसे। चलिए, आप जानते हैं कि कोई भी जो आवेश होता है, कोई भी आवेश होता है वो अपने परितः कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करता है। कोई भी आवेश होता है अपने परितः विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। चलिए, तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया ये। चलिए, विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होता है, तो मान लीजिए कि ई जो है विद्युत, कोई आवेश है, क्यों, इसका ये क्या है, विद्युत क्षेत्र है। चलिए, इसके भीतर कोई भी आवेश, अन्य आवेश आएगा तो वो विद्युतीय बल का अनुभव करेगा। ठीक है, जैसे कोई भी चुंबक होता है तो चुंबक होता है NS होता है, इसका चुंबकीय क्षेत्र के भीतर में कोई भी अन्य चुंबक आता है तो उस पर बल लगता है कि ना, अट्रैक्शन लगता है, या उसका विकर्षण होता है, आकर्षण होता है। तो उसी तरह से आवेश जो होता है, आवेश के परितः भी क्या होता है, विद्युतीय क्षेत्र होता है, और उसके अंदर भी अगर कोई अन्य आवेश आता है तो उस पर विद्युतीय बल लगता है। तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि कोई अन्य आवेश आया इस बिंदु पर, अन्य आवेश कोई भी Q0 जो है इस बिंदु पर आया, तो इस बिंदु पर जितना ई आवेश उस पर बल जितना लगेगा, ई तो इसके कारण तो विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ। ई आवेश जो आया कोई अन्य आवेश, इस बिंदु पर इसको जितना बल का अनुभव किया है, जितना बल लग रहा है इसके विद्युत क्षेत्र के कारण, वही जो जितना बल लगता है उसी को बोलते हैं उस बिंदु का विद्युत क्षेत्र तीव्रता। चलिए, परिभाषा से समझिएगा तो और आसान रहेगा। देखिए, किसी विद्युतीय क्षेत्र के भीतर, किसी विद्युतीय क्षेत्र के भीतर, चलिए, किसी बिंदु पर इकाई आवेश, यानी कि कोई अन्य आवेश भी कह सकते हैं आप, इकाई आवेश की जगह पर इकाई आवेश पर लगा विद्युतीय बल, उस बिंदु का विद्युत क्षेत्र, इकाई आवेश पर लगा विद्युतीय बल, यानी कि विद्युतीय क्षेत्र के भीतर आएगा तो उस पर बल लगेगा, और जिस बिंदु पर जितना बल लगेगा उस बिंदु का क्या कहलाएगा, विद्युत क्षेत्र तीव्रता कहलाएगा। तो लगा विद्युतीय बल, उस बिंदु का विद्युत क्षेत्र तीव्रता कहलाता है। इसे ई से सूचित किया जाता है। ठीक है, चलिए, तो एक बार और इसका परिभाषा देख लीजिए क्या होगा, कि किसी विद्युतीय क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर इकाई आवेश पर लगा विद्युतीय बल, उस बिंदु का क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता कहलाता है। ठीक है, चलिए, तो आपको जो भी आसान परिभाषा लगे, परिभाषा अलग अलग हो सकता है, आपको जो भी आसान परिभाषा लगे, यहाँ पर लगभग कोशिश किया गया कि जो आपको आसान भाषा में परिभाषा हो सके वो उपलब्ध कराया गया है। तो आपको अगर कोई अन्य परिभाषा भी याद है तो चलेगा। ठीक है, चलिए, इसे ई से सूचित किया जाता है। इसका जो सूत्र हो जाएगा, ई बराबर क्या हो जाएगा, ई बराबर जो सूत्र होता है F/Q0, या Q कहिए, तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता ई बराबर क्या होता है, बल बटा आवेश। ठीक है, तो ई बराबर F/Q हो गया। चलिए, इसका SI यूनिट क्या होता है, SI यूनिट, SI यूनिट क्या हो जाएगा, तो हम लोग SI यूनिट निकालना सीख चुके हैं। चलिए, ऊपर जो है F क्या है, बल है, तो F बल है, तब बल का क्या होता है, बल को कौन सी बनाते हैं, तो बल को kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या न्यूटन में, तो हम लोग न्यूटन रखेंगे, तब बल के जगह पर क्या रखेंगे, न्यूटन, और बटा में आवेश को कौन सी बनाते हैं, आवेश को नापते हैं कूलम में, यानी क्या हो जाएगा, न्यूटन, और ऊपर कूलम जाएगा क्या, न्यूटन पर कूलम। ठीक है, चलिए, तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता का एक मात्रा क्या हो गया, न्यूटन पर कूलम। एक और मात्रा होता है, याद रखिएगा, और में क्या, वोल्ट पर मीटर। ई कैसे होता है, तो ये हम लोग अगले चैप्टर जब स्टार्ट होगा तो उसमें बताएंगे। ऐसे अगर अभी जानना है तो आप जान सकते हैं कि ई का एक और सूत्र होता है -dV/dx, तो इससे आता है। तो ई जो सूत्र है वो अगले चैप्टर में आएगा, तो हम लोग उस पर ज़्यादा आप लोगों को उस समय बताएंगे। तो आप याद रखिएगा, विद्युत क्षेत्र तीव्रता के दो ऐसा यूनिट कौन कौन सा, न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर हो गया। चलिए, डायमेंशन क्या हो जाएगा इसका, अगर डायमेंशन निकालिएगा, बीमा निकालिएगा, तो क्या आ जाएगा, बीमा निकालिएगा तो बल का जो होता है, ई न्यूटन का होता है क्या, ML/T - 2 हो गया, और बटा में
ई क्या है, क्यू है, आवेश का होता है AT और IT, दोनों में से कोई रख सकते हैं। तो IT रखिए, तो IT रखिएगा तो क्या आ जाएगा बीमा इसका, ऊपर ये जो नीचे है सब ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा M, L भी उतना ही है। देखिए T-2 ऊपर पहले से है, ई जब T जाएगा माइनस वाला -1 के ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा T-3 हो जाएगा। तो T-3 और I-1, ठीक है, तो ये हो जाएगा। यहाँ पर आप A-1 भी हो सकता है, तो इसका बीमा भी दूगो हो जाएगा, MLT-3 I-1 या MLT-3 A-1, दोनों हो सकता है। चलिए एक और बात याद रखिएगा इससे संबंधित, ये जो होता है सदिश राशि होता है, यह सदिश राशि होता है, यह सदिश राशि होता है, ठीक है। चलिए इसका सदिश रूप भी होता है, ठीक है। तो इसका सदिश रूप अगर पूछ ले कि विद्युत क्षेत्र तीव्रता का सदिश रूप क्या होता है, तो आप हमेशा याद रखिएगा कि सदिश रूप क्या होता है कि जो भी सदिश राशि इसमें होता है उस पर वेक्टर का चिन्ह दे दिया जाता है, तीर का चिन्ह दे दिया जाता है, तो वही उसका सदिश रूप बन जाता है। तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता तो हम लोग जान गए कि क्या होता है, सदिश राशि होता है। तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता अगर सदिश राशि है तो इस पर वेक्टर का चिन्ह आएगा, तो तीर का चिन्ह दे दिए यहाँ पर। चलिए बराबर F, बल भी हम लोग जानते हैं कि सदिश राशि होता है, तो बल पर भी क्या देंगे, बल पर भी क्या वेक्टर का चिन्ह देंगे। और हम लोग जानते हैं कि आवेश जो होता है वो अदिश राशि होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा Q0, इस पर हम लोग क्या कोई भी इस पर वेक्टर नहीं देंगे। तो ये हो गया विद्युत क्षेत्र तीव्रता का क्या सदिश रूप। चलिए तो इतना बात आपको विद्युत क्षेत्र तीव्रता से संबंधित रखना है याद कि विद्युत क्षेत्र तीव्रता का SI मात्रक क्या होता है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता का डायमेंशन यानी कि बीमा क्या होता है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता सदिश है या अदिश, और विद्युत क्षेत्र तीव्रता का सदिश रूप क्या होता है। इतना चीज़ आपको विद्युत क्षेत्र तीव्रता से संबंधित याद रखना है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन में आपका है विद्युत बल रेखाएं अथवा विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है। देखिए विद्युत बल रेखाएं और विद्युत क्षेत्र रेखा दोनों एक ही होता है। क्या होता है, देखिए आवेश के परितः एक कल्पना किया गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये अगर मान लीजिए कि प्लस चार्ज है तो प्लस चार्ज में से जो होता है एक कल्पना किया गया कि उसमें से क्या होता है बल रेखाएं कुछ रेखा की तरह निकलता है, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है कल्पना किया गया है, ये वास्तविक नहीं है, ये आपको दिखेगा नहीं कि उस आवेश से कोई बल निकल रहा है, लेकिन कल्पना किया है कि उसमें से कुछ जो है कुछ निकल रहा है, ठीक है। तो उसी कल्पना किया हुआ जो रेखा है उसी को बोलते हैं क्या विद्युत बल रेखा है। तो धन आवेश में ये क्या होता है बाहर की ओर होता है, और ऋण आवेश अगर कोई है तो ऋण आवेश अगर कोई चार्ज है ऋण आवेश तो उसमें क्या होगा बल रेखा अंदर की ओर होगा, ठीक है। चलिए अंदर की ओर होगा। अगर मान लीजिए कोई द्विध्रुव है, द्विध्रुव क्या होता है हम लोग आगे देखेंगे, तो मान लीजिए कि प्लस Q है और कोई है क्या माइनस Q, तो इसमें क्या होगा कि प्लस में से क्या निकलेगा बल रेखा निकलेगा, माइनस में प्रवेश करेगा, प्लस में से निकलेगा माइनस में प्रवेश करेगा। इसी तरह से क्या होता है प्लस में से निकलेगा माइनस में प्रवेश करेगा, इस तरह से निकलते रहेगा और इसमें क्या होता जाते रहेगा, यानी कि प्लस से निकलेगा माइनस में, प्लस से निकलेगा माइनस में, ये जो होता है एक रेखा की तरह निर्माण कर लेगा, ठीक है। तो ये होता है प्लस में इस तरह से, माइनस में इस तरह से, अब विद्युत द्विध्रुव में बल रेखा इस तरह से होता है। अब क्या परिभाषा क्या है उसको समझ लेते हैं। देखिए विद्युत बल रेखा का किसी आवेश के परितः काल्पनिक सीधी, देखिए ये जो है काल्पनिक है, किसी आवेश के परितः, ये भी आवेश है, ये भी आवेश है और ये भी आवेशों का समूह है, विद्युत द्विध्रुव बना हुआ है। तो किसी आवेश के परितः काल्पनिक कहने का मतलब ये वास्तविक नहीं है, कल्पना किया हुआ है, सीधी या वक्र रेखा, यहाँ पर सीधा दिख रहा होगा और यहाँ पर वक्र दिख रहा होगा, सीधी या वक्र रेखा है जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा आप जानते हैं कि यहाँ पर अगर ये कोई बिंदु है, ये बल रेखा है, तो इस पर अगर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो कुछ इस तरह से खींचाएगा। तो खींची गई स्पर्श रेखा क्या होगा, खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र तीव्रता की दिशा को दर्शाता है। जहाँ पर भी कोई भी बल रेखा जो होगा विद्युत बल रेखा, उसे किसी भी बिंदु पर अगर आप स्पर्श रेखा खींचिएगा तो उस बिंदु के विद्युत क्षेत्र तीव्रता की दिशा को दर्शाएगा। इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता की दिशा किधर की ओर है, तो इस पर स्पर्श रेखा खींचिए, मालूम चल जाएगा इधर की ओर है विद्युत क्षेत्र तीव्रता, ठीक है। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता कितना है, तो इस पर स्पर्श रेखा खींचिए, मालूम चल जाएगा कि विद्युत क्षेत्र तीव्रता किधर की ओर है, ठीक है। चलिए तो स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र तीव्रता की दिशा को दर्शाता है, उसे विद्युत बल रेखाएं अथवा विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान से एक बार पढ़ लीजिए। देखिए किसी आवेश का परितः वह काल्पनिक सीधी या वक्र रेखा जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, उस स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र तीव्रता की दिशा को दर्शाता है, जिसे हम क्या कहते हैं विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं
कहते हैं। ठीक है, इसको भी आपको बहुत प्रेम से लिख लेना है और समझ कर याद करना है। रटने वाला काम एकदम पागल की तरह नहीं, प्रेम से समझ के कि क्या क्या पॉइंट्स है, किस तरह से हम लोग याद करके इसको समझ कर रख लेंगे तो हमको याद रहेगा। ठीक है, चलिए, तो विद्युत बल रेखा समझ गए। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि विद्युत क्षेत्र तीव्रता से आप क्या समझते हैं, इसको आपको याद रखना है। इससे संबंधित ये ऑब्जेक्टिव का पॉइंट्स याद रखना है आपको। और विद्युत बल रेखाएं अथवा विद्युत क्षेत्र रेखा क्या है, इसको आपको अच्छे से याद कर लेना है लिख के। ठीक है, तो आज के लिए टास्क आपका यही है कि आपको इसको निमन से लिख कर और आपको याद कर लेना है। चलिए, अगले क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, इससे आगे हम लोग 2 तक हो गया, इससे अगले हम लोग देखेंगे कि इससे आगे जो भी इंपॉर्टेंट इसमें होगा क्वेश्चन उसको देखेंगे। तो मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक लिए धन्यवाद।